सुंदरपुर नाम के एक खुशहाल गांव में रामू नाम का गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लकड़हारा रहता था, जो कि सूखी लकड़ियां बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसी गांव में विक्रम नाम का लालची व्यापारी रहता था। आइए जानते हैं कैसे विक्रम ने रामू को जंगल से मिली चंदन की लकड़ियों को हड़प लिया और फिर रामू के साथ पंचायत ने क्या किया। अरे रामू भाई, आज जल्दी आ गए लकड़ियाँ लेकर। अरे क्या बताऊं भाई, आजकल गर्मी क्या थोड़ी हो रही है। आसमान से ऐसी आग बरस रही है मानो सूरज सिर पर ही बैठा हो। ये बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार पता नहीं गर्मी क्या करके मानेगी। इसीलिए मैं आजकल जल्दी जंगल जाकर जल्दी आ जाता हूँ। आ गए आप? हाँ मोहिनी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। आज कितने रुपए की बिकी लकड़ियाँ? क्या बताऊं मोहिनी, लाख कोशिशें करने के बाद भी 100 रुपए से ज्यादा की बिकी नहीं पाती लकड़ियाँ। पता नहीं ऐसे कैसे चलेगा। अगर हमारी थोड़ी सी खेती की जमीन हो जाती तो हमें इतनी परेशानियां ना झेलनी पड़ती। पता नहीं मोहिनी, भगवान की क्या मर्जी है। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ। अरे ये क्या, ये कैसा पेड़ है? आज से पहले तो ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। चलो इसे ही काट के ले चलता हूं। जो भी पैसे मिलेंगे आज का काम तो चल जाएगा। क्यों ना आज इन लकड़ियों को विक्रम सेठ को बेचा जाए, लेकिन वो तो बाजार से भी कम दाम देता है। एक काम करता हूं, विक्रम सेठ को बेचने की कोशिश करता हूं, क्या पता अच्छा पैसे मिल जाए। आओ रामू आओ। क्या बात, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बस लकड़ियां बेचने आया हूं सरकार, आपके पास। किसकी लकड़ियाँ चुरा के लाया है रामू? कैसी बात कर रहे हो सेठ जी, जंगल के बीच से निकाल के ला रहा हूं ये लकड़ियां। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, नाराज क्यों होता है? अरे रामू, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? सरकार मेरे अंदर से तो आ नहीं रही होगी, जाहिर सी बात है आपके अंदर से ही आ रही होगी, और मुझे तो वैसे भी नजला हो रखा है। अरे रामू, ये लकड़ियाँ थोड़ी अजीब सी नहीं हैं? कैसी बात कर रहे हो सेठ जी, बेहतरीन साल की लकड़ी है ये। अरे ये क्या, ये तो चंदन की लकड़ी है और इस गधे को कुछ पता ही नहीं। चलो अच्छा है, इसमें मेरा ही फायदा होगा। क्या सोच रहे हो सेठ जी? बता, क्या लेगा इन लकड़ियों का? मैं इन लकड़ियों के 200 रुपए से कम नहीं लूंगा। क्या 200 रुपए? इतनी महंगी? ना भाई ना, तू अपनी लकड़ी फिर बाजार में ले जाकर बेच। ठीक है सेठ जी, मैं बाजार में ही बेच लूंगा। अरे सुन सुन, ठीक है, मैं तुझे 200 रुपए ही दूंगा, लेकिन आज मेरे पास पैसे खत्म हो गए। तू कल घर आ जा, मैं 200 रुपए दे दूंगा। ठीक है सेठ जी। ये तुमने क्या किया? विक्रम सेठ को उधार लकड़ियां दे आए। कोई बात नहीं मोहिनी, रात की तो बात है, सुबह जाकर सेठ से पैसे ले आऊंगा। ठीक है, सुबह जाकर ले आना। सेठ जी, मैं अपने 200 रुपए लेने आया था। 200 रुपए? किस बात के 200 रुपए भाई? कल मैं आपको लकड़ियां बेच के गया था ना, आपने कहा था कि घर से ले जाना। तुझे कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो तुझसे कोई लकड़ी नहीं खरीदी। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप सेठ जी? कल आपको बेच के तो गया था। मजाक मैं नहीं, तू कर रहा है। क्या सबूत है कि तूने मुझे अपनी लकड़ी बेची है? आपके मन में लालच आ गया है सेठ जी, तुम बहुत बड़े कपटी हो। गरीब लकड़हारे, जुबान संभाल कर बात कर। ध्यान से देख तू किसके सामने खड़ा है। निकल जा यहाँ से, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, लेकिन इसका फैसला अब पंचायत में होगा। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। उस विक्रम सेठ की क्या बात करते हो रामू भाई? वो आदमी तो बहुत लालची और कपटी है।
जब तुम हर रोज अपनी लकड़ियां बाजार में बेचते थे तो तुम्हें विक्रम के पास जाना ही नहीं था रामू भाई। उसकी आंखों में तो जरा सी भी शर्म नहीं है। मैं तो कल से ही परेशान हूँ संजय भाई, जब से मुझे पता चला था कि ये लकड़ियाँ विक्रम सेठ को बेच आए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे इसमें समझना कैसा रामू, पंचायत को अपनी परेशानी बता, फिर पंचायत खुद देख लेगी उस विक्रम सेठ को। तुम सही कह रहे हो राधे, अब पंचायत के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसे विक्रम सेठ नहीं मानेगा। क्या हुआ रामू, क्या माजरा है? क्या बताऊं सरपंच जी, मैंने परसों विक्रम सेठ को 200 रुपए की लकड़ियां बेची थीं। सेठ जी ने अगले दिन 200 रुपए देने का वादा किया था और अब ये बोल रहे हैं कि तूने मुझे लकड़ियां बेची ही नहीं। विक्रम सेठ, क्या रामू सच कह रहा है? सरपंच जी, रामू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने तो इसको पैसे दे दिए हैं। तुमने रामू को पैसे कब दिए विक्रम सेठ? अब क्या ही बताऊं सरपंच जी, पैसे तो मैंने कल सुबह ही दे दिए। जब ये जंगल से आ रहा था तब गांव और जंगल वाले रास्ते पे जो बरगद का पेड़ है ठीक उसी के नीचे दिए थे, पूरे 200 रुपए। ये मुझसे दोबारा पैसे ऐंठना चाहता है। रामू, तुम उस बरगद के पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि विक्रम ने पैसे दिए हैं या नहीं। रामू पंचायत के कहने पर उस बरगद के पेड़ की और निकल पड़ता है और फिर वो वहाँ पहुंचकर देखता है कि ये क्या, यहाँ तो सिर्फ बरगद का ठूंठ बचा है और विक्रम सेठ कह रहा है कि उसने मुझे बरगद के पेड़ के नीचे पैसे दिए हैं। कितना झूठा है ये विक्रम सेठ। तो बताओ रामू, क्या बताया बरगद के पेड़ ने? विक्रम सेठ ने पैसे दिए हैं या नहीं? वहां तो कोई बरगद का पेड़ नहीं है सरपंच जी, वहां तो बस ठूंठ बचा है। ये क्या कह रहा है रामू तू? रामू बिल्कुल ठीक बोल रहा है विक्रम सेठ। क्या मतलब सरपंच जी, मैं कुछ समझा नहीं। तुम तो वहीं पकड़े गए थे विक्रम सेठ जब तुमने बरगद के पेड़ का नाम लिया था। पिछले महीने बरगद के पेड़ पर बिजली गिरने से अब वहां सिर्फ ठूंठ बचा है और तुम बोल रहे हो कि तुमने कल रामू को पैसे दिए हैं बरगद के पेड़ के नीचे। विक्रम सेठ को सारी पंचायत के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और झूठ बोलने पर पंचायत विक्रम सेठ पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाती है और रामू को उसकी लकड़ी वापस करनी पड़ती है। और फिर रामू की पत्नी उसे बताती है कि ये कोई आम लकड़ी नहीं, ये चंदन की लकड़ी है जो बाजार में बहुत महंगी दाम में बिकती है। इसी कारण विक्रम सेठ इन लकड़ियों को हड़पना चाहता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ के पैर नहीं होते। इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए चाहे जितने भी झूठ बोल ले, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। झूठे व्यक्ति को आज नहीं तो कल अपमानित होना ही पड़ता है। तो कैसे हो दोस्तों? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं कमेंट्स में जरूर बताएं।